डॉक्टर साहब, आज जो है कहा जाता है कि पीटीआई का जो वफ्द है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा, क्या कहेंगे? अभी तक नहीं पहुंचा। वो मेरे ख्याल से सही। मीडिया की वजह से शायद बता रहे हैं, लेकिन आज होती है मुलाकात, नहीं होती इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक, लाइव ऑन एयर जाने तक तो मुलाकात नहीं हो रही। दूसरी मैं आपसे ये बात कहूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं ये। 25 सेनेटर्स ने, अगर हम 7th स्लाइड हम दिखा सकें, 25 सेनेटर्स हैं, उन्होंने ये सीज़ फायर एग्रीमेंट की और हॉस्टेजेस की रिहाई का मुतालबा। अमेरिका के अंदर जो है ना, ये बिल्ड हो रहा है प्रेशर, वो बड़े अरसे से बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये 25 सेनेटर्स ने मज़ीद इसमें कहा है कि सीज़ फायर की तरफ जाएं। अच्छा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, 3 मुल्कों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इससे पहले ये इतने फाल नहीं थे। तीनों मुल्क बड़े मुल्क हैं। न्यूजीलैंड, रॉयटर्स, 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ये अभी इन्होंने मुतालबा किया है। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग है कि एक जो डायरेक्टर FBI हैं, वो इस वक्त CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हों और ये सारे उसमें वो इन्वॉल्व हैं। हम जानते हैं बड़े बहुत दिनों से वो लगे, वो डिप्लोमेट भी हैं, अरबी भी बोलते हैं, रशियन भी बोलते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो FBI के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, वो भी इसराइल में हैं। और वो उनका इसराइल में होना इस वक्त जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो आप समझें कि वो FBI, वो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी, यानी सीज़ फायर से पहले कोशिश ये हो रही है कि हॉस्टेजेस का और हमास की लीडरशिप और बाकी सारे मामला। जो मैं दूसरी बात कह रहा था जो बड़ी संगीन है, वो ये है कि ये लेबनान इसराइल का बॉर्डर दोबारा गर्म हो रहा है बहुत। यहाँ पे इसराइल ने 10-12 वहाँ पे शहीद कर दिए हैं लोग, और वहाँ पे सईद हसन नसरुल्लाह जो हैं, उनकी तरफ से उनके जो नायब हैं, उन्होंने यहाँ जो सैयद सफ़ीदीन हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम इसका जवाब लेंगे, भरपूर जवाब लेंगे। और ये जो फ्रांस की तरफ से प्रपोज़ल आया था, अमेरिकन भी उसमें थे, कि ये मामला, ये सारे मामला उस वक्त होंगे जब ये जंगबंदी होगी। और अगर जंगबंदी में थोड़ी से भी और ताख़ीर होती है और ये जो है ये अस्पतालों के ऊपर अगर ये शुरू हो गए मामला, ताकि शुरू हो जाते हैं, जो कि हो चुके हैं बड़ी हद तक, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर ये नसीर अस्पताल जिसमें घेरा हुआ है जिसको इन्होंने, और ये आखिरी अस्पताल है जो कि पूरी गज़ा की पट्टी में फ़ाल है, और वहाँ पर फ़ौजी अंदर घुसे हों, वहाँ पर बहुत ज़ख्मी लोग पनाह ली हुई है, तो वहाँ पर अगर ये बॉम्बिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, शहीद करते हैं, तो उसके बाद फिर ये मामला फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे, ऑलरेडी किसी के काबू में नहीं है। तो ये आप समझें कि ये बहरा अमर में जो कुछ हो रहा है, या इसमें इराक़ और सीरिया, ऑलरेडी उनमें बात तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं सुनेंगे इसमें, इराक़ के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे। एक फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो जिसमें ये शिया सुडानी, और उससे पहले जो है वो मामला चला था मुक़्तदा सदर का, आपस में हुआ था और वो विड्रॉ कर गए थे पार्लियामेंट से। तो मुख्तलिफ जो डिस्टेबलाइज हैं, पहले उनको बजाय इसके कि स्टेबलाइज़ किया जाए। और देखें ना, आज वहाँ पे जो तैयब एर्दोग़ान है, वो मिस्र का दौरा किया उन्होंने, तो वो बड़ा उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, बहुत सारे मुआहदे वगैरह दस्तखत हुए, लेकिन वहाँ पे वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वहाँ पे काहिरा में, इमाम शाफ़ी जो हैं, उनके मज़ार पे हाज़री दी जो है तैयब एर्दोग़ान जो है, सदर तैयब एर्दोग़ान, और उन सीसी भी साथ थे, उनकी साथ थे सारे। लेकिन इसमें जो इमाम शाफ़ी जो है ना, एक काहिरा में उनका मज़ार है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन ये गज़ा में पैदा हुए थे। ये गज़ा में इमाम शाफ़ी, जो कि शाफ़ी मकतब फ़िक्र है, ये पैदा गज़ा में हुए थे। 2 साल की उम्र में ये मक्का आ गए थे, फिर मदीना, फिर यमन, फिर उसके बाद बगदाद, फिर उसके बाद ये मिस्र चले गए, वहाँ पे इनका इंतकाल हुआ। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनका ताल्लुक़ गज़ा से है। तो यानी ज़िंदगी उन्होंने बहुत सफ़र किया, सारी ज़िंदगी। और रिसाला उनकी जो तसनीफ़ है, और बहुत सारी किताबें और भी, तो वहाँ उनके मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। एग्रीमेंट्स भी हुए दोनों मुल्कों के दरमियान। और देखना अब ये है सारा कि इसमें ज़ाहिर है कि जॉर्डन, तुर्की का भी एक रोल तो रहा है यरूशलेम में, यानी जब ये ऑटोमन दौर में, तो अब और तुर्क सदर जो हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी है गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में।
लेकिन अब वो क्या इजिप्ट के थ्रू, क्योंकि वो जाहिर है कि आपको याद होगा वो वटेला भी भेजा था उन्होंने और सारा उनको मोसाद के लोग पकड़े हुए हैं। अरब ममालिक तो इसमें हैं गज़ा में बहुत ज़्यादा, तुर्की भी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि तुर्क किरदार आगे जाके अगर वहाँ पे ये फ़ौजें आती हैं वहाँ पे और ये मुख्तलिफ जो इमदादी सामान तो बहुत तुर्की की तरफ से है, सारे पाकिस्तान की तरफ से गया है, बहुत गया है, पाकिस्तान ने बहुत भेजा है फ़लस्तीनियों के लिए, सारी दुनिया ने भेजा है, यूरोप क्या और सारे यानी गैर मुस्लिम मुल्क क्या, सब ने भेजा है। लेकिन यह है कि जो आगे देखना यह है कि जो एक सेटअप बनेगा ना आगे, परमानेंट सेटअप, उस सेटअप के अंदर, क्योंकि हमास तो ज़ाहिर है उसमें एग्रीमेंट के मुताबिक हमास तो नहीं होगी पावर में, फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास भी नहीं होंगे। अगला सेटअप जो है वो उसमें उसके ऊपर बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है इसराइल की तरफ से कि जी वो हमारी फ़ौज रहेगी, नहीं हम रखेंगे उसमें अपनी फ़ौज को रखेंगे दूसरी फ़ौज के साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो अक़वाम मुत्तहिदा आके और अमेरिकन आके वो साइड पे कर देंगे इस चीज़ को। एक दफ़ा जब ये मैंने आपसे कहा ना कि जब ये इसमें अगर पीस, ये लोगों ने असला उठाया हुआ है, वो वही बात जो बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कि 7 अक्टूबर की मज़म्मत सब ने दुनिया ने की कि गलत हो, उसके पस मंज़र देखना ज़रूरी है। पस मंज़र में आप जाएँ, आप देखें कि क्या वजह हुई है, ठीक है, तो वजह आप देखें कि क्या वजह क्या हुई, क्यों उठा, क्यों जो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये टैंकों के आगे क्यों खड़े हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अजीब सी बात, पत्थर मार रहे हैं टैंकों को, उसकी उनके उनके ये भी तो देखें कि उस बच्चे के की बहन को या भाई को या बड़े भाई को या बाप के जेलों में डाला हुआ पकड़ के इसराइल में, तो ये बर्बरियत, ये इसको ख़त्म, इसके ख़ात्मे का यही तरीका है कि एक नॉर्मलाइजेशन हो, एक वहाँ पे उनकी पुलिस, उनका सिस्टम, उनके ये वही सिलसिला है जो हम अफ़गानिस्तान में कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल उनका एक सेटअप, पूरा मुल्क जी, वहाँ पे कोई बिल्कुल सुकून से स्कूल खुलें, हस्पताल खुलें, रिकग्निशन हो, तरीका आहिस्ता आहिस्ता काम लगता है। और मार्शल प्लान की बात हो रही है, गज़ा में तो इतनी तबाही आई है मगरबी किनारे में कि वो अमेरिकन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि मार्शल प्लान की ज़रूरत है, वो मार्शल प्लान जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अनाउंस हुआ था यूरोप की दोबारा अरसर उनको बनाने के लिए। तो ये है कि अब अरब मुल्क तैयार हैं, दुनिया तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है, और आप देखेंगे जब गज़ा की तामीर शुरू होगी, आप देखिएगा कि इस्लामी मुल्क तो जो करेंगे आप देखिए यूरोप से, दुनिया से कितने लोग आते हैं, सारे गैर मुस्लिम लोग इसमें बहुत आएंगे और वो बहुत हेल्प करेंगे। तो ये है कि बस अब ये और बहुत सारे मामला तय करने हैं ना, लेकिन उसमें ये भी देख रहे हैं मुल्क सारे कि एक पावरफुल मुल्क बनने जा रहा है नया, और बनेगा। अब तो देखें ना, अब तो ऐसी जगह पे इसके अलावा कोई हल नहीं है, और कमिट कर दिया, अमेरिकन ने कमिट किया अपने अरब उनके साथ, वो जो 3 प्लान्स हैं 2 रियासती। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा अरब मुल्क होगा जिसके पास अपने ज़खायर होंगे, यानी उसके पास अपनी गैस के ज़खायर होंगे, और वो मतलब फिर एक अपने पैरों पे खड़ा होगा वो ऐसे ही तामीर वगैरह करके, तो फ़ौरन ही फिर कॉन्ट्रैक्ट्स पे फिर उन्हीं से साइन करने पड़ेंगे ना आपको। अभी जो आपने इसराइल के थ्रू किए हुए हैं, किसी के थ्रू किए हुए हैं, किसी के थ्रू, तो उसमें कई हमारे ब्रादर ममालिक जो उस पड़ोस में है, उनको भी थोड़ा सा इशू है कि भाई, लेकिन वो ठीक है, वो क्योंकि वो ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों की है, तो वो अभी भी वही फ़लस्तीनियों को गैस वगैरह उसका शेयर देते हैं सारा। लेकिन ये है कि फिर वो एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन रियासत जो है उसकी तरफ मामला बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, 2 रियासती हल की तरफ। तो जाते जाते आखिरी दिन में याद है इनखला से पहले यहाँ पर कितना खून खराबा हुआ था अफ़गानिस्तान में। तो ये जो जब एक मामला तैयार होता है तो हर साइड की कोशिश होती है कि सीज़ फायर से पहले जितना मार सकते हो ना दूसरे को मार दो। तो फ़लस्तीन इस वक्त जो है ना वो कम उनकी तरफ से मुज़ाहमत हो रही है, इसराइल ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हिज़्बुल्लाह की तरफ जो है ना इसराइल का ये नतन्याहू होगा कि जितने पंगे पहले ले सकते हो ले लो ताकि जंग फैले। लेकिन ये है कि वो हिज़्बुल्लाह ने भी रोक के रखा हुआ अपने आप को, और सब ने रोक के रखा हुआ है कि ये जो कमिटमेंट्स हुई हैं उनके साथ, फ्रांस के नुमाइंदे आए, फिर उसके बाद डेविड कैमरॉन आए, फिर उसके बाद अमेरिकन आए, तो वो, लेकिन एक हद है उसमें, मेरा ख्याल है कि नतन्याहू को अब रोकना ज़रूरी है, रुक जाएगा।